अब बेटा बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। ठीक है, अब क्या है कि आपको 360 व्यक्ति का एक ग्रुप है। ठीक है, तो उनसे जो है, जो आपके सीजन्स होते हैं, 3 सीजन्स होते हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन। ठीक है, तो उनसे अपने मनपसंद सीजन के बारे में पूछा गया कि आपका फेवरेट सीजन जो है कौन सा है, उसके लिए वोटिंग करवाई गई। तो लोगों ने कुछ इस टाइप से वोट दिए कि जो आपका यहाँ पे समर सीजन है, तो समर सीजन को 90 लोगों ने वोट दिया। उसके बाद रेनी सीजन है, तो यहाँ पे 120% ने जो है इसको वोट किया, और मतलब ये इतने लोग इसको लाइक करते हैं। विंटर सीजन को 150 लोग जो है लाइक करते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, इनके आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन सा सीजन में सबसे ज्यादा वोट दिख रहा है? ये तो सीधा सा आप देख ही सकते हैं, इसमें 90, 120 और 150। ठीक है, मतलब 150 वाला ज्यादा है, तो कौन सा होगा? वो विंटर सीजन है। तो विंटर सीजन में हम यहाँ पे फर्स्ट का आंसर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका विंटर सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। ठीक है, तो हो जाए विंटर सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। अब बात करते हैं हम सेकंड की, तो फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एंगल निकालना, किसी भी चीज का सेंट्रल एंगल निकालना। तो किस टाइप से निकालना है वो देख लेते हैं। अब देखो, सेंट्रल एंगल निकालना है हर एक का, सेकंड वाले में। तो हम निकालेंगे सबसे पहले समर सीजन का। किसका निकालेंगे? समर सीजन का। तो हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन। ठीक है, समर सीजन का जब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे, तो समर सीजन जो है कितने लोगों ने वोट दिया? 90। तो समर सीजन में हो जाएगा आपका 90 डिग्री इंटू 360 डिग्री, और अपॉन में भी कितना जाएगा बेटा? 360 डिग्री। तो 360 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 90 डिग्री। ठीक, कितना बचा? 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं आपका सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो आपका सेंट्रल एंगल होगा, सॉरी सेंट्रल एल है ना, एंगल ऑफ रेनी सीजन। तो इसको कितने लोगों ने वोट किया? 120। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री इंटू 360 डिग्री अपॉन 360। 360 कैंसिल होगा, कितना बचा? 120 डिग्री। ठीक है, चलो दूसरा भी कंप्लीट। अब थर्ड आती है बात हमारे सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये हो जाए सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन। तो विंटर सीजन जो है, ठीक है, तो इसका कैसे होगा? आप देखो यहाँ पे कितने परसेंट लोग जो हैं, मतलब 150 पीपल ने यहाँ पे वोटिंग की। तो यहाँ पे देखो 150 डिग्री इंटू 360 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। 360 कैंसिल, कितना बचा बेटा? 150 डिग्री। तो इस टाइप से आप सभी के सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं। अब सेंट्रल एंगल के बाद बात आती है थर्ड क्वेश्चन की, तो ये है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन जो है आपको शो करने के लिए एक पाई चार्ट ड्रॉ करनी है, तो वो भी करते हैं। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी डी की, ठीक है, इसकी, और आपको पड़ेगी जरूरत पेंसिल की। ठीक है, तो इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है आपको, देखते हैं। तो इस सबसे पहले तो इसकी हेल्प से हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सर्कल ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ होगा, है ना। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट जहां से ये रख के अपन ने सर्कल ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट बेटा यहाँ मिल रहा है ना। ये आपका पॉइंट है। अब ये पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है डी पॉइंट पे, ठीक है। डी रखा। अब यहाँ से 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है, यहाँ, ठीक है। यहाँ आप देख रहा होगा 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो अपने को यहाँ से लेके एक 90 डिग्री का बनाना था। सबसे पहले तो देखो, जो आप ये निकालोगे ना सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल के हिसाब से ही आपको ये बनाना है। सबसे पहले 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये इधर में। और यहाँ से एक सीधी लाइन खींचे हम, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में कौन सा एंगल, कौन सा सीजन था हमारा, कौन सा सीजन है, यहाँ देखो, समर सीजन। कौन सा, समर सीजन। तो यहाँ हम लिखेंगे समर सीजन, समर सीजन 90%, ठीक है। ये होगा समर सीजन 90%। अब दूसरा था 120 और तीसरा है 150। तो 120 और 150 के लिए अब इसको रखेंगे हम ऐसा, है ना। तो 120 और 150 के लिए जब हमने इसको ऐसा रखा, तो 120 कहाँ मिल रहा है हमें, 120 देखो ये मिल रहा है ना, यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अब हमें 120 यहाँ मिल रहा है, देखो। तो इससे एक ऐसी लाइन खींचेंगे, यहाँ रख के एक, यहाँ पे मिल रहा था, तो ये 120 हो गया, ठीक है। तो 120 ये वाला होगा, क्योंकि हमने इस पे रख के इधर वाला देखा, तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 120 ये हुआ, तो 120 में कौन सा था बेटा, रेनी सीजन। कौन सा, रेनी सीजन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपका जो रेनी सीजन है वो कितना है, 120 डिग्री, सॉरी परसेंट, ओ सॉरी डिग्री लगानी है यहाँ पे, ठीक है। 120 डिग्री अप, और यहाँ भी डिग्री आई, ठीक है। अब ये तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमें निकालना था कितना, 150। तो अब रखते हैं हम यहाँ, तो 150 आपका, देखो ये यहाँ पे आ गया ना 150, मतलब ये पूरा बचा हुआ कितने का है आपका, 150। तो 150 में कौन सा बचा है, विंटर सीजन। कौन सा बचा है, विंटर सीजन 120 डिग्री। अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ भी दिया हो तो उसका हमें निकालना है सेंट्रल एंगल, बोला हो चाहे नहीं बोला हो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन बोला हो या नहीं बोला हो कि सेंट्रल एंगल निकालो या नहीं निकालो, तो लेकिन आपको निकालना है, क्योंकि बिना सेंट्रल एंगल निकाले आपका पाई चार्ट नहीं बन सकता। जब सेंट्रल एंगल निकाल लिया, उसके बाद हमें एक बनाना है, क्या बनाना है, सर्कल। सर्कल बनाने के बाद उसमें जितने जितने डिग्री के आपका सेंट्रल एंगल निकला है, तो उस हिसाब से हमें वहां पे लाइनिंग करनी है, ठीक है। आया समझ में।